हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमें अध्ययन करना है कक्षा 12 के हिंदी के पद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम माधुरी को। इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रेम की विशेषताओं का उल्लेख गोपियों द्वारा किए हैं और वे कहते हैं, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी अमेरो भली विधि और उपाय सबय बिरथा है, और बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है, अर्थात उसके वास्तविक रूप को कौन समझ सकता है। और लाभ कछु न पुकार में बदनाम ही होने की सारी कथा है, और इस प्रेम के विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है और बदनाम ही होने की सारी कथा है, और इससे केवल बदनामी ही मिलेगी, अर्थात इस प्रेम की संपूर्ण कहानी ही कलंकित होने की है। और जानत है जी अमेर भली विधि और उपाय सबय बिरथा है। जानत है जी अर्थात हृदय मेरा, और मेरा हृदय, गोपी कहती है कि मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए कोई भी उपाय किया जाए सब व्यर्था है, अर्थात सब व्यर्थ है। व्यर्था अर्थात होता है व्यर्थ। गोपी कहती है कि इस बदनामी से बचने के लिए, इस प्रेम की बदनामी से बचने के लिए कोई भी उपाय कर लिया जाए वो सब व्यर्थ होगा। और जानत है जी अमेर भली विधि और उपाय सबे बिरथा है, और बावरे है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। और गोपी फिर कहती है कि बावरे है ब्रज के सिगरे, सिगरे अर्थात सभी, और ये ब्रज के सभी ग्वाल बाल सभी बावरे हो गए, अर्थात पागल हो गए हैं, जो मुझसे नाहक पूछत कौन बिथा है। नाहक अर्थात अकारण, जो मुझसे अकारण ही रह कर पूछते रहते हैं कि तुम्हें कौन सी बिथा है, अर्थात कौन सा दुख है। बिथा अर्थात दुख। ये जो ब्रज के गोकुल के जो ग्वाल बाल हैं वो जानते हैं मेरा वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण ही मुझसे पूछते रहते हैं कि हे गोपी तुम्हें कौन सी व्यथा है, अर्थात कौन सा दुख है। वो मेरा दुख का कारण जानना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं। चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण परदेश जाने वाले हैं, और उस समय गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि रो कही जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए, और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और जो हरिचंद्र कहे तुमरे बिनु जीन्ह न तो यह क्यों पतियाइए, और तासु पयान समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाइए। रो कही जो तो अमंगल होए, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, अर्थात यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करने वाला है तो उसे रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए, और यदि मैं आपसे ये कहती हूँ कि हे प्रियतम आप जाइए तो इससे मेरे प्रेम का नाश होगा, अर्थात आप यह समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है। और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और यदि मैं आपसे इस समय ये कहती हूँ कि हे प्रियतम आप जाओ, तो इससे आपको यह लगेगा कि मैं आप पर अपनी प्रभुता प्रदर्शित कर रही हूँ, अर्थात आपको आदेश दे रही हूँ। और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, और यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँ तो भी मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा, अर्थात आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। और जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जीन्ह न तो यह क्यों पतियाइए। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं
कि हे श्री कृष्ण, यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आपके बिना हम जी नहीं सकते, आपको इस पर विश्वास ही नहीं होगा। और तासो पयान समय तुमरे, हम का कहे आप हमें समझाइए। और फिर अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्रियतम, आप ही हमें बताइए कि हम इस समय आपसे क्या कहें। अर्थात आप प्रस्थान करने वाले हैं और इस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे क्या कहें। अतः आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ अपने प्रेमी के प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं, आज लौ जौ न मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, और मेरो उराह नु है कछु नाही, सबे फल आपन भाग को पावे। और जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। और प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। आजू लौ जौ न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। गोपियाँ कहती हैं कि आज तक तुम हमें नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से सभी भांति से सिर्फ तुम्हारे ही कहलाते हैं। और मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। और गोपियाँ फिर कहती हैं कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपसे मेरी कोई उलाहना नहीं है, अर्थात कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल पाते हैं। अर्थात मेरे भाग्य के अनुसार यही लिखा था कि आपसे बिछड़ना, तो यही सही। और जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। और हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जो कुछ भी होना था वह तो हो चुका, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। अब इसीलिए हम आपको सुनाते हुए कहते हैं कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। कि हे प्रियतम, इस संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। फिर गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रियतम, आप सदैव के लिए हमसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए अब तो आप मुझसे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। इन पंक्तियों में उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए हैं, किंतु उस समय गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं। और फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना दीजिएगा। और गोपियाँ कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। और पै बिन नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वे हर जगह विद्यमान है, अर्थात जल में है, थल में है, वायु में है, पेड़ पौधों में, हर जगह विद्यमान है, ये बात हम भी जानते हैं। और पै बिन नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानत है। और पै अर्थात किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं, और उन्हें छोड़कर हम किसी भी प्रकार की ज्ञान का चर्चा नहीं करना चाहती हैं। अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। और तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। और हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से यह कह देना कि हम गोपियाँ और कछु नहीं जानती हैं, कुछ भी नहीं जानती हैं। और पिय प्यार तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। कि हे प्रियतम, हे प्रिय श्री कृष्ण, आपको निहारे बिना, अर्थात आपको देखे बिना हमारी ये दुखिया आंखें मानती ही नहीं हैं। अर्थात हे श्री कृष्ण, आप हमारी जो दुखिया आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार प्रेम माधुरी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।